जो आनंद शांत रह कर के चुप रहने में है, वो शिकायत करने में नहीं, क्योंकि अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति मौन। नमस्कार, मैं हूं आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है बहुत खास है आप सभी दोस्तों के लिए, यानी सभी धनु राशि वालों के लिए, यानी आप ही के लिए नहीं, यानी जितने भी लोग धनु राशि वाले हैं उन सभी के लिए ये प्रोग्राम विशेष बेहतर रहेगा। आप लोगों को सभी कार्य छोड़ करके ये सुनना चाहिए, और यदि आप पूरा सुन करके इस पर अमल करते हैं तो आपके जीवन में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, ये बोलने वाली बात नहीं बल्कि बिल्कुल अकाट्य सत्य है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपकी राशि पर शनिदेव की ढैया शुरू होने वाली है 2.5 साल के लिए 30 मार्च 2025 से। और इससे पहले आपकी जो शनि की ढैया आई थी वो कब आई थी, यानी सितंबर 2004 को 2.5 साल के लिए शनि की ढैया आपकी राशि पर आई थी। और उसके बाद आपके राशि पर जो 7.5 लगी थी वो 2014 में लगी थी और 2023 तक रही थी, और 23 और 24 आप फ्री रहे, और उसके बाद जो है फिर अब शनि की ढैया आपकी राशि पर चलेगी। और उससे भी बड़ी बात दोस्तों कि ये ढैया जब आपकी ख़त्म हो जाएगी तो आप जो है 10-12 सालों तक एकदम फ्री है। शनि की कोई ढैया नहीं, कोई 7.5 नहीं, कुछ नहीं चलेगी। तो ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, ये इस तरीके से आपके लिए डिजाइन किया गया है, इस तरीके से बनाया गया है। हमारे बृहद पाराशर होरा शास्त्र से लेकर के मानसागरी से लेकर के जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं ज्योतिष के, उन सभी से ये निचोड़ लेकर के आपके लिए विशेष प्रोग्राम तैयार किया गया है कि आपका जो 2025 है, 2026 है, 2027 है, वो आपके लिए विशेष भाग्योदयी होगा। और ये इसलिए भाग्योदयी होगा क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है। शनि से आप लोग मतलब जो है बहुत सारी वीडियो आप लोग देखते होंगे, लेकिन शनि के बारे में डराया जाता है कि शनि की दशा शुरू होने वाली है तो बहुत कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत कुछ दिक्कत आ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। शनि देव कर्म फलदाता हैं, आपके कर्मों का फल का निर्धारण करते हैं। और यदि आप शनिदेव से डर जाते हैं तो शनिदेव आपको जो है कोई फल नहीं देते, क्योंकि इससे डरना नहीं है। शनिदेव डरने का मतलब नहीं है, शनिदेव साहस का मर्म है, साहस के साथ में आगे बढ़ने का मर्म है। शनिदेव जो है, यदि आप कर्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, साहस करते हैं और आगे चलते जाते हैं तो आपके जीवन में शनिदेव 4 चांद लगा देते हैं। और थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि शनिदेव बनाएंगे आपको करोड़पति, तो बनाएंगे, लेकिन किन लोगों के लिए है कि जो लोग जो है यानी कर्म करते हैं, जो लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, ना ही कोई देव कुछ उनके लिए कर सकता है, बल्कि जो लोग कर्म के साथ में आगे बढ़ते हैं उनके लिए शनिदेव उनके साथ में तत्पर रहते हैं, और उनका फल जो है सामने उनके लिए रखा हुआ रहता है कि अब बेटा आप आइए और ले करके जाइए। ये शनिदेव करते हैं, और शनिदेव ही सक्षम है किस चीज़ के लिए, यानी आपको विद्या प्राप्ति के लिए, आपको जो है आपकी जॉब देने के लिए, आपको जो है आगे प्रमोशन करने के लिए, विवाह करने के लिए, संतान देने के लिए, आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए शनिदेव की दशा में ही सब कुछ होता है। तो दोस्तों, शनिदेव आपके जीवन में विशेष भूमिका निभाने वाले हैं 29 मार्च से, और इसके सिम्टम्स आपको जनवरी से दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव नीच के हैं, कष्टी हैं और दशा महादशा खराब चल रही है, और वो लोग जो है अनजान हैं, तो उनके लिए शनि दिक्कत कारक है। क्यों? ना तो मतलब जो है, यदि कई लोग ऐसे होते हैं जो न तो पूजा करते हैं, न पाठ करते हैं, न शनिदेव को मानते हैं, न ग्रहों को मानते हैं, तो ग्रह चाल अपना काम करती है। वो आपके मानने या न मानने से ग्रहों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि यदि आप पूजा पाठ करते हैं, आप सात्विक रहते हैं, आप धार्मिक रहते हैं, आप जो है भगवान को मानते हैं, तो आपके जीवन में कष्ट जो आना था, जो बहुत बड़ा कष्ट था, वो सूक्ष्म हो जाता है। जहां आपको बहुत बड़ी दिक्कत होनी थी, बहुत बड़ा खर्चा होना था, वहां सूक्ष्म रूप में वो कष्ट निकल जाता है।
तो दोस्तों कर्म है ये। हम कर्म यानी चाहे हम पूजा कर रहे हैं वो भी एक कर्म है, चाहे हम नौकरी कर रहे हैं वो भी एक कर्म है, चाहे हम घर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं वो भी एक कर्म है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका जो धनु राशि में जो शनिदेव हैं वो कहाँ पर हैं? 4th हाउस में हैं। यानी ये 3rd हाउस से यानी 29 मार्च को कहाँ आ जाएंगे? 4th हाउस में। और 4th हाउस हमारा किस चीज़ का है? हमारी लग्जीरियस चीज़ों का, हमारे सुख सुविधाओं का, हमारे जो है भूमि भवन, जगह जमीन, संपत्ति इत्यादि, और माँ का ये क्षेत्र जो है बहुत कुछ योग्यता रखता है, बहुत कुछ अग्रणी स्थान रखता है हमारी कुंडली का 4th हाउस। और यहाँ पर जो है शनिदेव आ रखे हैं। तो दोस्तों कहा गया है कि स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। अपने स्थान की वृद्धि करते हैं शनिदेव, उस स्थान को बढ़ावा देते हैं और उस स्थान पर आपको फोकस डालना है जहां पर शनिदेव कर्म करवाते हैं और कर्म के द्वारा फल देते हैं। यानी ये आलसी के देवता नहीं हैं, ये जो है कर्म करने वालों के देवता हैं। जो कर्म करते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं, जिनकी सोच अच्छी होती है वही आगे बढ़ पाते हैं, जो भगवान का पूजन करते हैं, जो भगवान को मानते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। आपको अपनी सोच को नेगेटिव नहीं बनाना है, आपको अपनी सोच को जो है पॉजिटिव बनाना है। आपको अपनी चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव रखना है, अच्छे लोगों की संगति करनी है, तो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो शनिदेव हैं वो आपकी माता के लिए जो है बहुत बेटर काम करेंगे। दूसरी चीज़ जो है यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं उसके लिए बेटर काम करेंगे। और तीसरा सबसे बड़ी बात कि आप इस टाइम पर जगह जमीन खरीदोगे, आप जो है भवन मकान बना सकते हो। आप अपने भवन का जो है यदि आपका पुराना घर है तो उसको रेनोवेट कर सकते हो। तो आप जो है वाहन ले सकते हैं, जगह ज़मीन खरीद सकते हैं, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मतलब बहुत कुछ आपका जो है ये 4th हाउस जो लग्जरियस चीज़ें हैं आपकी, उन सभी चीज़ों में बढ़ावा होने वाला है, उन सभी चीज़ों में आपको लाभ मिलने वाला है। तो ये जो शनिदेव हैं वो आपको बहुत कुछ लाभ देने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो शनिदेव की स्थिति है ये देख रहे हैं आपके 6th हाउस को, और 6th हाउस किस चीज़ का होता है? हमारे ऋण, रोग और शत्रु का होता है। तो यहाँ पर यदि आप भवन लेते हैं, जगह जमीन लेते हैं, तो आपका लोन निश्चित होने वाला है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि जो है आपके 6th हाउस पर भी है। आपको जो है कोई शत्रु आपके पीछे है तो वहां पर आपको थोड़ा सतर्क रहना है। बेवजह ही आपको लोन नहीं करना है। किसी चीज को खरीदने के लिए या कोई आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोन ले सकते हैं, लेकिन असमंजस में ना करें कोई भी काम। कोई शत्रु आपके पीछे है तो उसको किस तरीके से बैक करना है, उसके लिए अपने से बड़ों की राय आपको ले करके जो है शत्रु को पीछे भगाना है। तो ये स्थिति जो है यहां पर बनती है। आपको कोई विकार हो गया था, कोई दिक्कत थी, आपको रोग विकार था, आपको कोई शारीरिक परेशानी थी, एलर्जी थी, पेट से संबंधित थी, पैरों से संबंधित दिक्कत थी, तो वो दिक्कत ठीक होगी, आपको दवाई लगेगी। तो यहाँ पर ये स्थिति शनिदेव करते हैं। शनिदेव की जो 7th दृष्टि कहाँ पर है? यानी आपके कर्म स्थान पर। तो यदि आप जॉब करते हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं नौकरी को जो है अपनी जो जॉब है उसको स्विच करके मैं कुछ नया काम कर लूँ, तो वो भी होगा। और यदि आप स्विच नहीं करते हैं तो वहीं पर कुछ परिवर्तन आपको जरूर मिलेगा। यानी चाहे आपकी सीट चेंज होगी, चाहे आपका प्रमोशन होगा, चाहे आपको बढ़ावा मिलेगा, चाहे आपको शाबाशी मिलेगी, लेकिन आपको जो है यानी नेम फेम जरूर मिलेगा, क्योंकि कर्म स्थान पर भी जो है शनिदेव की दृष्टि है। दूसरा 10th दृष्टि आपके जो है लग्न भाव पर भी है। तो लग्न भाव पर भी है तो आपके जो है शरीर से संबंधित भी स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। तो यहाँ पर शनिदेव की जो स्थिति है दोस्तों वो आपको जो है बहुत अच्छी स्थिति में ले जाएगा शनिदेव, क्योंकि शनिदेव जो है कर्मों के दाता हैं, यानी कर्मों के फल देने वाले हैं। और भगवान ने शनिदेव को डिजाइन इसीलिए किया है, शनिदेव को इसीलिए जो है नवग्रहों में जो है यानी कर्म फलदाता बनाया है कि ये जो है निश्चल भाव से, यानी किसी के साथ कोई छल नहीं, ये कर्म का फल देते हैं। और जो है जब ये वक्री होते हैं तो आपके पिछले कर्मों का भी फल देते हैं। तो ये छोड़ते नहीं हैं, बगसते नहीं हैं, लेकिन किन लोगों को? जो लोग जो है आस्तिक नहीं होते, जो लोग जो है पूजा पाठ नहीं करते हैं, जो लोग जो है कर्म पर विश्वास नहीं रखते हैं, जो लोग भाग्य पर विश्वास रखते हैं, उनके लिए दिक्कत करते हैं। लेकिन जो लोग कर्मनिष्ठ होते हैं, जो लोग जो है कर्म
कर्मों के अधीन पर चलते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी युति होती है। जो लोग अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा शनिदेव वरदान देंगे, शनिदेव फल देंगे। तो आपको जो है वैवाहिक जीवन से संबंधित बहुत अच्छा ये लाभ देंगे, आपके भाग्य में चार चांद लगाएंगे। साथ में आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। चाहे आप पीएचडी कर लो, चाहे आप जो है हायर एजुकेशन के लिए कोई भी कहीं भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब से फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि शनिदेव आपको आनंददायक क्षेत्र में ले जाएंगे। शनिदेव आपको जो है लग्जरियस जिंदगी जीने के लिए बाध्य कर देंगे, कि आपका जो जीवन कष्ट में चल रहा था, वो जीवन आपका जो है बहुत अच्छी स्थिति में ला करके शनिदेव जो है आपको गद्दी पर बिठा देंगे। क्योंकि भाई कर्म फलदाता है शनिदेव। ये आपको जो है ऐसा नहीं है कि आपको जो है बैक कर देंगे, आपको जो है कोई ज़बरदस्ती आपको कोई दिक्कत कर जाएंगे, या आपको जो है कष्ट दे देंगे, या आपको दुखी कर देंगे, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति जितना गुस्से वाला होता है, उसके अंदर उतनी ही दया भी होती है। अगर किसी पे क्रोध आ जाए तो जान भी ले लेगा, और किसी पे दया आ जाए तो अपनी जान भी दे देगा। तो यानी उसी तरीके के ग्रह हैं शनिदेव। और इसीलिए कहते हैं कि कर्ता करे न कर सके, शनि करे सो होय, तीन लोक नवखंड में शनि से बड़ा न कोई। क्योंकि शनिदेव कर्म फल दाता है भाई, ये तो कर्मों का फल देते हैं। और कर्मों का फल तभी देते हैं जब आप कर्म करते हैं, जब आप जो है सच बोलते हैं, जब आप वाणी पर कंट्रोल करते हैं, जब आप अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, जब आप जो है किसी असहाय पर दया करते हैं, जब आप गरीबों की मदद करते हैं, तभी आप पर शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव के जो है दया के पात्र आप बनते हैं। तो इससे डरने का नहीं है दोस्तों, इसमें जो है आगे बढ़ने का है, आपको कर्म करने का है। आप आगे बढ़ते जाइए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी, और आप जो है 2025, 2026, 2027 आपके आगे बढ़ने का है, आपको धनाढ्य बनने का है, आपका नेम फेम होने का है। बहुत अच्छी स्थिति आपकी बनती है। पर दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में ग्रह कष्टी है, यदि आपकी कुंडली में ग्रह आपको पावर नहीं दे रहे हैं, तो आपको जो है अपनी कुंडली पर यदि परामर्श आप लोग चाहते हैं, तो आप जो है स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप लोग अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप मुझे कॉल करें, और अपने बारे में संपूर्ण जानकारी उपाय के साथ जरूर लें। जी हाँ दोस्तों, और जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है, अपना डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, वो लोग जो है अपनी दोनों हथेलियों का फोटो और एक फेस का फोटो भेज करके अपने बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। जो लोग प्यार प्रेम में हैं, उनके लिए भी स्थिति अच्छी है, लेकिन आपको जो है कोई इसमें शंका नहीं करनी है। अपने प्यार के क्षेत्र में अपोजिट साथी के प्रति कोई शंका नहीं करनी, कोई शक शुबा नहीं करना है। आपको जो है आगे बढ़ते रहना है, अपने साथी के प्रति लॉयल रहना है, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनती है। तो प्यार प्रेम का क्षेत्र भी आपका बहुत अच्छा चलेगा। भाग्य की स्थिति आपकी सुंदर बनती है। पति पत्नी में अच्छा व्यवहार रहेगा। इसके साथ साथ में जो आपकी कोर्ट कचहरी की नौबत या पति पत्नी से संबंधित कोई कोर्ट कचहरी की नौबत चल रही थी, वो सही होगी। और साथ साथ में आपका कर्म जो है आपको फल देगा। नौकरी नहीं, नौकरी लगेगी। एमएलसी कंपनी से संबंधित भी आपको लाभ मिलेगा, नौकरी लग सकती है आपकी, और आपको जो है गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। तो ये स्थिति भी आपकी 2025, 2026, 27 में अच्छी बनती है। साथ साथ में दोस्तों, आपका आय का जो क्षेत्र है, अर्निंग आपकी अच्छी होगी। और लग्न भाव में दृष्टि है, तो थोड़ा सा आपको जो है गलत संगति में नहीं पड़ना है, व्यसन में नहीं पड़ना है। आपको संगति अच्छी करनी है, व्यसन छोड़ देना है, और भगवान की तरफ जो है इंगित होना है। शनि देव को जो है एक माला का जाप आपको जरूर करना है। ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शनिश्चराय नमः। और एक माला जो है देवगुरु बृहस्पति की जाप की, यानी ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सद्गुरवे नमः। तो ये चीज़ आप जरूर करिए। शनिदेव के मंदिर में जाइए और वहाँ पर शनि चालीसा पढ़िए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यदि आप पहन सकते हैं और पहनना चाहते हैं, तो शनिदेव का नीलम भी अपनी कुंडली पर आप परामर्श लेकर के पहन सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो है सिद्ध और शुद्ध करके दिया जाता है, मतलब शुद्धिकरण होता है, गंगाजल और दूध में भिगाया वो शुद्धिकरण है। और सिद्धिकरण है कि उसका दशांश जाप, पांचवां सावन करके उसको जो है शुद्ध करके उसके अंदर प्रतिष्ठा करके पावरफुल बनाया जाता है, तब जाके वो कहीं आपके लिए काम करता है। तो आपको कौन सा रत्न लग रहा है, कौन सा रत्न आपको पहनना चाहिए, किस रत्न से आपका जो है भाग्योदय होगा, किस रत्न से आप जो है संतान होगी, आप जो है नौकरी लगोगे, आपका प्रमोशन हो, आप विदेश गमन करोगे, उन सभी चीज़ों के लिए आप परामर्श ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।